श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 मार्च मध्य प्रदेश के धार जिले के वदनावर के पास कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही पंचपुष्प श्री महाप्राण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय कथा है जिसमें गुरुजी महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से 5 पुष्प अर्पित करना चाहिए उसका व्याख्यान कर रहे हैं। परिजात, कनेर, शमी और आंकड़े के पुष्प के वर्णन के बाद आज गुरुजी ने पंचपुष्प श्री महापुराण में 5वें पुष्प का वर्णन किया है और साथ ही 5वें पुष्प से जुड़े 5 विशेष नए उपाय बताए हैं जो कि घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए और बड़ी बीमारी यदि हो गई है तो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय कब और कैसे करना है इसके लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पर उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। राजकुमार शर्मा पत्र लेकर आए। मेरी पत्नी पिछले 15 वर्षों से बड़ी पीड़ा में थी। न चल पाती थी, न बैठ पाती थी। कई डॉक्टर को दिखाया पर कोई आराम नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी ने एक बार मुझसे बोला, सीहोर को बृहस्पति धाम चलते हैं, वहां चल के देखते हैं। सीहोर को बृहस्पति धाम जाकर कंकर शंकर लेकर आ गए और एक रुद्राक्ष लेकर आ गए और आप कहते हैं बाबा 3 महीने में सुन लेता है, पर मेरी पत्नी 2 महीनों में ही ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। पढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। उर्मिला व्यास जी उज्जैन से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा विदेश में रहता है और परेशानी में था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी। तब मैंने बाबा से निवेदन किया, पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा से निवेदन करी कि अगर मेरे बेटे की जॉब लग गई तो मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरे बेटे की एयरफोर्स में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। स्त्री कहती है मैं अकेली हूँ, पुरुष कहता है मैं अकेला हूँ। पश्चिम महापुराण की कथा कहती है इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने के बाद अंत समय तक महादेव तुम्हारे साथ में होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जीवन में परेशानियां चल रही हो, जीवन में कष्ट विपत्ति चल रही हो, जीवन में दुख दर्द और बीमारी चल रही हो तो आपको महाकाल की नगरी में होने वाली श्री महापुराण कथा को सुन लेना चाहिए। आपकी सभी प्रकार की विपत्ति महाकाल जरूर हर लेंगे। आपको वर्ष में एक बार महाकाल जाने का नियम जरूर बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, ध्यान से सुनिएगा। दोपहर के बाद तोड़ी गई बेलपत्र महादेव स्वीकार नहीं करते। मतलब दोपहर में जो बेलपत्र यदि आप तोड़ते हैं और फिर वो बेलपत्र आप महादेव को समर्पित करते हैं तो महादेव उसे स्वीकार नहीं करते। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक तोड़ सकते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति, इन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी बेलपत्र है जो खंडित नहीं है, 1 महीने पुरानी भी है, उसे भी आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। वो महादेव स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चों से बेलपत्र तुड़वा लें, बल्कि आपको बच्चों से कहना है कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आओ, उसे धोकर फिर आप पशुपतिनाथ व्रत में अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शंकर पर चढ़ाया गया कोई भी प्रसाद को आपको रात भर नहीं रखना है। कोई भी शंकर की पूजन हो उसका प्रसाद अगर आप रात भर रख लेते हैं तो उसमें आपका हक नहीं होता, उसमें चंड का हक हो जाता है, शिव के गणों का हक हो जाता है। फिर वो प्रसाद आपके खाने योग्य नहीं होता है। जैसे जो महिलाएं संकट सोमवार या 16 सोमवार व्रत करती हैं उन्हें ये पता होता है जो वो चूरमा का प्रसाद बनता है उसे भी रात से पहले खत्म करना होता है, उसे खा लेना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आप पुष्प तोड़ना चाहते हैं तो पुष्प को सूर्य की रोशनी निकलने के बाद सूर्य अस्त होने से पहले तक तोड़ सकते हैं। मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए, उसके पहले आप पुष्प तोड़ सकते हैं। सूर्य की रोशनी में आप सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूर्य की रोशनी पड़ रही है, आप फूल तोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अब आपको बेलपत्र कैसे संभाल कर रखना है वो भी समझ लीजिए। आप कोई कपड़े में रख सकते हैं या फिर आप जो भी पुस्तक या पाठ रोज करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप बेलपत्र को रख लीजिए। उसे निकाल कर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आप अपना चालीसा पढ़िए। जो पाठ आप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो कर लीजिए और जब आपकी पूरी पूजा हो जाए वापस आप उस बेलपत्र को शिवलिंग पर से उतार कर उस किताब में, उस चालीसा में रख सकते हैं। इस तरीके से अर्पित की गई बेलपत्र भी महादेव स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर।
पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के 5वां पुष्प है धतूरे का पुष्प। अच्छी कथा में गुरुजी ने इन 5 पुष्प में से 5वां जो फूल है, पुष्प है, वो धतूरे का पुष्प गुरुजी ने बता दिया है, जिसमें 4 से 5 बिल्कुल नए उपाय गुरुजी ने बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आपने धतूरे के दर्शन किए होंगे। जो धतूरे की डंडी लगी होती है, छोटी सी डंडी होती है, वो यदि लाल कलर की होती है, अगर उस धतूरे को सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव की शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो उस घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। धन प्राप्ति का ये विशेष उपाय है, जिसे आप आगामी सोमवार की अष्टमी में जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जिसको बड़ी बीमारी हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रयास करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और 1 या 5 जितने धतूरे आपको मिल जाएं, पर वो धतूरे की डंडी आपकी लाल कलर की होनी चाहिए। जितने धतूरे आपको 1 या 5 मिल जाएं, यदि 5 मिल जाते हैं तो 5 चढ़ाइए, नहीं तो 1 ही चढ़ाइए और इन्हें लेकर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पर आपको धतूरा वही लेना है जिसकी डंडी हल्के से लाल कलर की होती है। अगर आपसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ना बने तो आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। धतूरे के पुष्प को 2 जगह अर्पित किया जाता है। धतूरे का पुष्प का आपने दर्शन किया होगा। जो लंबा सा पुष्प होता है, जिसका खिला हुआ भाग सफ़ेद कलर का होता है, वो पुष्प आपको 2 जगह अर्पित करना है। पहला, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पुष्प की डंडी जलाधारी की ओर हो, मतलब खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर हो। इस तरीके से आपको वो पुष्प अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी माता के स्थान है। वहाँ पर उस पुष्प को आपको अर्पित करना है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर रखकर अर्पित करना है। धतूरे का दूसरा पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पुष्प इस प्रकार से अर्पित करें कि खिला हुआ भाग आपकी ओर हो, मतलब जहाँ से बैठकर आप अर्पित कर रहे हैं, डंडी आपके विपरीत दिशा में हो। ये उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए धतूरे के पुष्प को आपको इस तरीके से अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कनेर के पुष्प को अर्पित करने का भी तरीका गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा, कनेर का पुष्प धतूरे के विपरीत होता है। इसमें डंडी का मुख हम अपनी ओर रखते हैं अगर हम उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, तब धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल बिल्कुल धीमे धीमे उससे चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा देना चाहिए। मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपके घर में क्लेश, क्रोध अपने आप दूर हो जाता है। गुरुजी ने बस इतना ही बताया है, पर आप जल अर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। ये उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। जीवन में जब बहुत ज़्यादा विपत्ति हो, जीवन में बहुत अधिक कष्ट हो, बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाए, बहुत बड़ा कर्जा हो जाए, तो आपको कोई भी बात हो अपनी पत्नी को ज़रूर बताना है, क्योंकि वो आपको भरोसा देगी, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएगी और आपको उस परेशानी से, उस कर्जे से बाहर निकालने का रास्ता भी ज़रूर बताएगी। अपने विवेक से उचित उत्तर ज़रूर देगी और ये कहेगी, जो हुआ है जाने दो, चिंता मत करो, आप और हम हैं ना, सब मिलकर देख लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। परिजात का पुष्प, कनेर का पुष्प, मंदार या आंकड़े का पुष्प, शमी पुष्प, धतूरे का पुष्प और भी कई पुष्प हैं जो महादेव को अर्पित किए जाते हैं, पर ये 5 प्रमुख हैं। ये 5 पुष्पों के उपाय की वीडियो और उपाय कैसे करना है आप करते हुए देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो कल से रोज़ आएंगे। इस कथा में गुरुजी ने 5 पुष्प के जो 5 प्रमुख उपाय बताए हैं, वे उपाय आपको हम कल के वीडियो में करके दिखाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल है 29 मार्च और दिन है बुधवार का, गणेश जी का दिन है। तो गुरुजी ने कल की कथा में ये एक उपाय बताया था। गणेश जी ने वर दिया था कि मेरी आराधना करने वाला दूर्बा के साथ शमी पत्र, या यदि आपको शमी का पुष्प मिल जाए तो वो ले सकते हैं, नहीं तो शमी पत्र मिल जाए तो वो ले लीजिए। और मंदार का पुष्प, आंकड़े का पुष्प मुझे अर्पित करेंगे तो मैं उनको मनवांछित फल प्रदान करूंगा, मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा। शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहां पर आपको क्या करना है, एक शमी पत्र ले लीजिए, एक दूर्बा ले लीजिए और एक आंकड़े का पुष्प ले लीजिए। ये तीनों चीज़ें अपने हाथ की हथेली में रखिए और नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ अपने मन की कामना करते हुए वो तीनों
तीनों चीज गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग में राइट हैंड साइड गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर ये तीनों चीज अपनी कामना करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।